सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख आदेश में कहा है कि अनुसूचित जाति का लाभ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को ही मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के अनुसार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही अनुसूचित जाति का लाभ ले सकते हैं। इनिशली 1950 के ऑर्डर में केवल हिंदू धर्म का उसमें वर्णन था। उसके बाद 1956 में सिख धर्म को उसमें जोड़ा गया और 1990 में बौद्ध धर्म को ही उसका पार्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अंजारिया की बेंच ने ये प्रमुख आदेश देते हुए कहा है कि केवल वही लोग अनुसूचित जाति के लाभ को ले सकते हैं जो हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म की उन जातियों से सम्मिलित हैं। हुआ यूं कि इस केस में एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ने कुछ लोगों पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कराई थी। तो जो पीड़ित पक्ष था उसने ये प्ली ली थी कि चूँकि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट है, शिकायत करता है, वो ईसाई धर्म को मानने वाला है और वो हिंदू शेड्यूल्ड कास्ट से धर्मांतरित होकर ईसाई बना है, इसलिए ये शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में नहीं आता है और इस आधार पर ये हमारे ऊपर अनुसूचित जाति एक्ट जो है नहीं लगा सकता है। उन पीड़ितों की प्ली को, शिकायत को हाईकोर्ट ने माना था और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि केवल हिंदू धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानने वाला ही व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो सकता है। तो जो पादरी था ईसाई धर्म को मानने वाला, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आया तो उसकी याचिका को खारिज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण आदेश दिया है। चूँकि संविधान में अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति को जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं वो इस आधार पर हैं कि इन जातियों के साथ भूतकाल में कुछ भेदभाव हुआ और जो अन्य धर्म हैं जो भारत की मिट्टी से अलग बाहर से जो आए हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध के अनुसार, उनमें कहीं भेदभाव जैसी भावना नहीं है, ये माना गया। चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम रिलीजन हो या पारसी हो, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी आधार पर केवल हिंदू, बौद्ध और सिख जो भारत की मिट्टी से निकले हुए धर्म हैं, जो भारतीयता से निकले हुए धर्म हैं, उनमें ही केवल भेदभाव वाली बात मानी गई है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख को ही हिंदू धर्म का पार्ट माना गया है और उन पे हिंदू लॉ भी अप्लीकेबल होता है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई कि जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट भी रखते हैं और मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं और वहाँ का भी लाभ लेते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट का भी लाभ लेते हैं, और जो हमारे हिंदू रिलीजन के शेड्यूल्ड कास्ट के जो भाई हैं उनके अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उनके लिए झटका देने वाला है। और जो लोग कानून का मिसयूज कर रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से काफ़ी क्लैरिटी दी है और ये निर्णय जो है स्वागत योग्य है।